लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि होली एम्प्रेस दामिन को फर्स्ट होली एम्परर के सलाइन में भेज देती है इंटरव्यू के लिए, ताकि जो फर्स्ट होली एम्परर है वो दामिन को गाइड कर सके। लेकिन जैसे ही दामिन होली स्वर्ड के पास जाता है तो फर्स्ट होली एम्परर की सोल अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि दामिन काफी मुश्किल से ब्लॉक करता है। वहीं पर हमें ये पता चलता है कि अगर दामिन को इंटरव्यू पास करना है तो उसे फर्स्ट होली एम्परर को हराना होगा या फिर उनके ऊपर एक क्लीन हिट करना होगा। इसके लिए दामिन ये कहता है कि मेरे पास कोई भी अच्छी स्वर्ड नहीं है, इसलिए मुझे वो होली स्वर्ड चाहिए। इस पर फर्स्ट होली एम्परर मान जाते हैं, लेकिन दामिन जैसी होली स्वर्ड के पास जाता है तो उससे एराबोस का फ्रेगमेंट उस होली स्वर्ड से निकलकर दामिन के एराबोस मार्क के अंदर चला जाता है, जिस कारण से होली एम्परर उसे डार्क मेज या डार्क नाइट समझकर काफी पावरफुल हमला करके उससे अधमरा कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले दामियन को अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो आगे जाकर होली स्वर्ड को निकालकर उसके पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आज आइए मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि फर्स्ट होली एम्परर दामिन को देखकर ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं लगा था कि एक बंदा पलादीन ना होने के बावजूद भी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर सकता है। वहीं पर दामिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि हालांकि मैंने ये कहा है कि मैं पूरी अच्छे तरीके से उनसे फाइट करूंगा, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे दुश्मन हैं वो हजारों साल पहले के एक सुपर ह्यूमन हैं, जिन्होंने की ग्रैंड मास्टर रेलम को भी सरपास कर दिया है। लेकिन इसके अंदर उनके ऊपर एक हिट करना इसका कोई चांस बचता है। वहीं पर वो आगे ऑथोरिटी ऑफ रेथ के बारे में बताता है, जो कि फौरन ही उसके माना कैपेसिटी को डबल कर सकता है और वो उसके थर्ड रैंक के पावर को उसके लिमिट तक ले जा सकता है। और वो ऐसा ही करता है, वो ऑथोरिटी ऑफ रेथ का इस्तेमाल करते हुए अपने थर्ड रैंक को उसके लिमिट पर ले जाता है और वो फाइट करने के लिए तैयार होते हुए यह कहता है कि ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वो जैसे ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था कि तभी फर्स्ट होली एम्परर अपने वेपन को वापस रखते हुए यह कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, तुम पास कर चुके हो और वैसे भी एक एविल बीइंग डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सुनकर दामिन हैरान होते हुए यह कहता है कि क्या बस इतना ही, आखिर सील्ड आइटम के बारे में क्या? फर्स्ट होली एम्परर ये कहता है कि मुझे ये पक्का यकीन है कि जो एल्फ क्वीन है उसके दिमाग के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा होगा। वहीं पर वो आगे दामिन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए ये कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तुमसे अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारे पास पावर अप करने के लिए कोई भी एलेक्सियर से बची हुई है? इस पर दामिन ये कहता है कि हाँ मेरे पास एलेक्सियर मौजूद है, जिसमें कि ड्रैगन का हर्ट जिसे कि मैंने एम्पायर से लिया था, लेकिन वो अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि मैं उन सभी सामान को उनके बैकलेस की वजह से अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तभी फर्स्ट होली एम्परर उससे ये कहते हैं कि ये काफी बेहतर है, उन्हें बाहर निकालो। इस पर दामिन ये कहता है कि नहीं, अगर मैं उन्हें एक ही टाइम पर लेता हूँ तो मेरा शरीर शायद से एक्सप्लोड कर सकता है। इस पर फर्स्ट होली एम्परर ये कहते हैं कि आखिर तुम उसके बारे में फिक्र क्यों कर रहे हो? इस पर दामिन हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। फर्स्ट होली एम्परर अपने तरफ इशारा करते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने डिवाइन पावर से सपोर्ट करूंगा, तो तुम बिना किसी परेशानी के उन्हें अपीयर करते हुए खा लो, ताकि आगे चलकर तुम्हारे पावर अप के बाद हम लोग अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। वहीं पर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मार्गेता और गामल भी आ चुके थे। मार्गेता ये कहती है कि एग्नेस क्या तुम दामिन को अपने साथ लेकर आई हुई हो? तो क्या फाइनल
फाइनली तुम दोनों शादी करने वाले हो। इस पर गामल पीछे से ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कंक्लूजन्स पर आ रही हो मार्गेता। वहीं पर उन्हें इस जगह पर देखकर एग्नेस उनसे ये कहती है कि ओ मेरे साथी डिसाइबल, मुझे माफ करना, यहाँ पर आते के साथ ही तुमसे मुलाकात ना करने के लिए। इस पर मार्गेता ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, आखिर दामिन कहाँ है। वहीं पर गामिल एक अच्छा बच्चा बनते हुए होली एम्प्रेस और चुंग इयोम को ग्रीट करता है। वहीं पर ये देखकर चुंग इयोम मार्गेता से ये कहता है कि मार्गेता, क्या तुम मास्टर और होली एम्प्रेस को नहीं देख पा रही हूँ। वहीं पर वो आगे मार्गेता को ये बताते हैं कि दामिन अभी के वक्त पर फर्स्ट होली एम्परर के सराइन के अंदर मौजूद है। इस पर मार्गेता ये पूछती है कि तो क्या आपने एक आउटसाइडर को आगे जाने की इजाजत दे दी। वहीं पर वो नीचे की तरफ विक्टर को देखते हुए ये कहती है कि आखिर तुम कौन हो। विक्टर उसे देखकर हैरान होते हुए ये कहता है कि वाओ, ये तो काफी ज्यादा ह्यूज है। तभी चुंग इयोम ये जवाब देता है कि ये होली एम्प्रेस की इच्छा थी। तभी गामल ये कहता है कि अगर यहाँ पर सर दामिन की बातें हो रही है तो वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड है। इस पर मार्गेता कुछ सोचते हुए यह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हमें अपने फेलो डिसाइबल को उसके साथ भेज देना चाहिए। इस पर एग्नेस ब्लश करते हुए ये कहती है कि फेलो डिसाइबल, प्लीज आप ऐसी बातें ना करें हमारे एल्डर्स के सामने। वहीं पर ये बात को सुनकर चुंगयोम गुस्सा करते हुए ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है। एग्नेस ये कहती है कि मास्टर ये कुछ भी नहीं है, वो तो बस मजाक कर रही है। इस पर चुंगयोम एग्नेस के ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहती है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम वेकेशन के दौरान एक मर्द को सेड्यूस करने के लिए गई हुई थी। इस पर एग्नेस ये कहती है कि मास्टर ये चीजें ऐसी नहीं है। तभी बीच में होली एम्प्रेस ये कहती है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि वो ये कहता हो कि पालादीन्स शादी करने के लिए इजाजत नहीं मिलती है। इस पर चुंगयोम ये कहता है कि ये तो बस पालादीन्स के बीच में है ना। इस पर होली एम्प्रेस ये कहती है कि नहीं, क्या हो अगर हम लोग एग्नेस को सेकुलर पलादीन बना दे तो। वहीं पर हमें सेकुलर पलादीन के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसा पलादीन होते हैं जो कि जब चाहे चर्च के बाहर दुनिया में घूम सकते हैं और वो बिंदास किसी एक रीजन के अंदर सेटल होकर कॉमर्शियल ड्यूटीज को निभा सकते हैं और साथ ही साथ वो शादी करने के लिए भी फ्री होते हैं। वहीं पर होली एम्प्रेस एग्नेस से ये कहती है कि लेडी एग्नेस, आप प्लीज इस बात को समझिए, जो लॉर्ड चुंग इयोम है उन्होंने आपको अपने बेटी की तरह पाला है जब से आप यंग थे, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। इस पर एग्नेस भी ये कहती है कि हाँ ये बात सच है और मैं उन्हें अपने फादर के तौर पर मानती हूँ। इस पर चुंग इयोम ये कहता है कि ये तो बकवास बातें हैं। वहीं पर एग्नेस ब्लश करते हुए ये कहती है कि मैं तो बस सर दामिन के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं और भी ज्यादा उनके ऊपर ध्यान रखती हूँ। और रही बात चर्च के बाहर जाने के लिए तो वो इतना कहती है कि तभी श्राइन का दरवाजा खुल जाता है और दामिन के अंदर से आवाज आती है कि ओह लेडी मार्गेता और सर गामल, आप भी यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दोबारा से देखकर काफी अच्छा लगा। वहीं पर दामिन को देखकर एग्नेस ब्लश करते हुए यह कहती है कि जब आप अंदर गए थे तुम, उसके बाद से आप जब बाहर आ रहे तुम, आप काफी अलग पर्सन बन चुके हैं। इस पर दामिन गोल्डन ओरा लेकर बाहर आते हुए यह कहता है कि हाँ मैंने वो कर लिया, मैं एक मास्टर क्लास का बन चुका हूँ। वहीं पर ये सुनकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन एग्नेस, विक्टर और एम्प्रेस काफी खुश होते हैं। वहीं पर चुंग इयोम हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, अगर हम लोग ये लोग अज्यूम कर सके कि उसने इंटरव्यू को सक्सेस करते हुए प्रमोशन हासिल कर ली है, लेकिन उसके हाथ के अंदर होली स्वर्ड क्या कर रहा है जिसे कि सिर्फ एक असली पलादीन ही निकाल सकता है। वहीं पर वो अचानक से दामिन के सामने पहुंचकर उससे ये पूछते हैं कि तुम बताओ आखिर ये तुम्हारे हाथ के अंदर क्या कर रहा है। इस पर दामिन अपने चेहरे को उनसे दूर करते हुए ये कहता है कि इसके बारे में वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर मैं उन्हें इसके बारे में कैसे समझाऊं। इसी के साथ ही हमें कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट होली एम्परर थके हारे दामिन की तरफ देखते हुए ये कहते हैं कि दामिन हाक्सिन ये काफी ज्यादा मजेदार था। दामिन अपने मन के अंदर ये
कहता है कि मैं मास्टर क्लास पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने जीत नहीं पा रहा हूं। फिर से होली एम्परर आके उससे ये कहते हैं कि तुम किसी भी चीज को अपने दिमाग के अंदर मत लेना, बस तुम अपने शरीर को आज से और अभी से ट्रेन करने पर फोकस करना। इस पर दामिन इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। फर्स्ट होली एम्परर आगे ये कहते हैं कि और रही होली एम्परर डाउन स्वर्थ के बारे में बात, तुम उनसे ये कहना कि मैंने तुम्हें वो दिया है। इस पर दामिन ये कहता है कि ये पूरे तरीके से झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी तभी फर्स्ट होली एम्परर उसे बीच में रोकते हुए ये कहते हैं कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम इसके अंदर जो तुम्हें आइटम मिला था उसके बारे में किसी को भी मत बताना। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो एराबोस के बारे में बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट होली एम्परर से ये कहता है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं इसके बारे में उन्हें बताऊं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आइटम यहाँ क्या कर रहा था। इस पर फर्स्ट होली एम्परर हंसते हुए ये कहते हैं कि मुझे डिटेल्स के बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने मेन शरीर से अलग हुआ था तो मेरे कुछ मेमोरीज खो गए थे। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप प्राउड फील करें। फर्स्ट होली एम्परर आगे ये बताते हैं कि हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक आइटम था, इसकी वजह से जो मेरा मेन शरीर था उसने अपने शरीर को मोल्ड करते हुए इस स्वर्थ को उस आइटम को रखने के लिए क्रिएट किया था और उसे इसके अंदर सील कर दिया था। ये सुनकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो क्या फर्स्ट होली एम्परर ने इस एराबोस को सील्ड किया था, तो इसका मतलब ये है कि जो एराबोस है वो हजारों साल पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। फर्स्ट होली एम्परर आगे ये बताते हैं कि उस आइटम को सील करने की वजह से जो मेरी मेन शरीर थी उसने इस स्वर्थ को यहाँ पर पकड़ कर रखा करता था और मैंने उनसे ये झूठ कह दिया करता था कि इससे अनक्वालिफाइड लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर चुंग इयोम को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो काफी गुस्सा करेगा। इस पर दामिन अपने स्वर्द मार्ग की तरफ देखते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि मुझे पहले ये पता था कि आखिर ये क्या है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जान रहा हूँ मैं उतना ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस पर फर्स्ट होली एम्परर दामिन से ये कहते हैं कि तो क्यों ना तुम उसके पास जाकर इसके बारे में पूछ लो, और वैसे भी एल्फाइम ने तुम्हें कुछ ना कुछ चीज तो दिया होगा ना। अगर ऐसी बात है तो ये काम पक्का एल्फ क्वीन मेलिन का होगा। अगर ये सच में वो है तो वो अभी तक जिंदा होगी। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या एल्फ क्वीन यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझसे उनसे जानना है। तभी दामिन फर्स्ट होली एम्परर से ये पूछता है कि तो एल्फाइम कहाँ पर है। तो इस पर होली एम्परर ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं। इसी के साथ ही फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दामिन होली स्वर्थ को वापस रखता हुआ ये कहता है कि अगर नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो वो मुझे पसंद आ गए थे। इस पर होली एम्प्रेस ये कहती है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल बात है, जबकि पहले होली एम्परर ने एक आउटसाइडर को होली स्वर्ड दिया है तो वो सच में तुम्हें पसंद करते होंगे। तभी बीच में चुंग इयोंग को सोचने के बाद ये कहता है कि शादी। इस पर दामिन हैरान होकर ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा। तभी चुंग इयोंग एग्नस की तरफ चिल्लाते हुए ये कहता है कि एग्नस तुम दामिन से शादी कर लो, मैं इसकी इजाजत देता हूँ। इस पर एग्नस ब्लश करते हुए ये कहती है कि मास्टर आखिर आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वहीं पर दामिन भी ये पूछता है कि एक्सक्यूज मी आखिर मेरे ओपिनियन का क्या। दामिन की बातों को सुनकर एग्नेस और भी ब्लश करते हुए ये कहती है कि आखिर सर दामिन क्या सोचते हैं उसके बारे में भी मायने रखा जाता है। इस पर चुंग इयोम धीरे से एग्नस के पास जाकर ये कहता है कि जो होली स्वर्ड है उसे एक सच्चा पलादीन ही बाहर निकाल सकता है, इसलिए अगर तुम उससे शादी करती हो तो हम लोग उसे अपने चर्च के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। इस पर एग्नस ये कहती है कि क्या इस कारण से। वहीं पर ये सारा सीन देखकर दामिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बीच में विक्टर आते हुए ये कहता है कि ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गया यंग मास्टर, मैं इसके सपोर्ट में अपना पूरी बहुमत देता हूँ। यहाँ पर लेडी लुइस और यंग मास्टर की शादी एक साथ होगी, इस कारण से तुम विस्काउंट काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं पर ये बात सुनकर दामिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरी सिस्टर की शादी है। वो आगे विक्टर से ये पूछता है कि
आखिर मेरी सिस्टर की शादी के कितने दिन बचे हुए हैं। इस पर विक्टर ये बताता है कि वो 1 हफ्ते बाद होने वाली है। अगर हम लोग अभी कैरेज लेते हैं तो हम लोग बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच पाएंगे। वहीं पर ये बात सुनना ही था कि दामियन विक्टर को पकड़कर यहाँ पर से जाते हुए यह कहता है कि रिवार्ड के लिए आपका शुक्रिया आदम, मुझे अब चलना चाहिए। वहीं पर ये देखकर चुंग इयोम ये कहता है कि क्या वो बंदा भाग रहा है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं है, वो तो होली एम्प्रेस को भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है। वो आगे होली एम्प्रेस से ये पूछता है कि क्या उसे इस तरीके से जाने देना सही रहेगा। वहीं पर मार्गेता ये कहती है कि काफी टाइम हो चुका है हमारे मिले हुए, उसे थोड़ा और वक्त रुकना चाहिए था। तभी होली एम्प्रेस स्माइल करते हुए ये कहती है कि नहीं ठीक है, भले जो ये बात है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वो होली स्वर्थ को निकाल लेगा, लेकिन अभी के वक्त पर सबसे ज्यादा बेहतर बात ये करती है कि हमें उसके साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाकर रखना होगा ताकि वो आने वाले फ्यूचर में हमारे रिक्वेस्ट को मना ना कर सके। इसलिए बड़े पर्दे की तरफ देखो। वहीं पर ये सारा सीन देखकर इग्नस भी काफी खुश हो जाती है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें हाक्सन काउंटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दामिन की सिस्टर दामिन का इंतजार कर रही थी। वो सामने देखते हुए यह कहती है कि वो लड़का तो 3 महीनों से गायब है और उसने अभी तक मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया है। क्या वो कहीं पर जाकर मार खा रहा होगा? और विक्टर भी उसे खोजने के लिए गया था, उसका भी काफी टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे एक भी न्यूज नहीं मिला है। वहीं पर वह सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे की तरफ से एक मिस्टीरियस बंदा आकर उसे सिस्टर कहकर पुकारता है। ये सुनकर दामिन की सिस्टर को ये लगता है कि ये दामिन है, इसलिए वो काफी खुशी से पीछे मुड़ते हुए दामिन कहकर पुकारती है। वहीं पर हमें उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। वो दामिन की सिस्टर से ये कहती है कि लगता है कि मैंने सही जगह को खोजा है, लेकिन इस बात को श्योर करने के लिए मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ सिस्टर, क्या यही दामिन हाक्सन का मेन स्टेट हाक्सन काउंटी है? वहीं पर यह सीन देखकर कुछ बुरी सी फीलिंग आ रही थी। इसी के साथ ही हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर दामिन भी हाक्सन काउंटी आ चुका था, लेकिन वो यहाँ के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर हमारा घर इतना खाली क्यों लग रहा है, आखिर मेरे फैमिली वाले लोग कहाँ गए? इस पर विक्टर भी यह कहता है कि मुझे भी नहीं पता। इस पर दामिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वेपन मास्टर के साइड वाले लोगों ने रिटेलिएट कर दिया है? मैंने तो इस पॉसिबिलिटी को ओवरलुक्ड कर दिया था। वो गुस्से में अपने मुट्ठी को बंद करते हुए यह कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के ऊपर हाथ उठाने की। वहीं पर वो गुस्सा कर ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखकर आवाज लगाता है और वो ये कहता है कि तो क्या यंग मास्टर वापस आ चुके हैं? वहीं पर उन्हें देखकर विक्टर उनका जवाब दे ही रहा था कि तभी वो दौड़कर उनके पास जाकर उनसे ये पूछता है कि ओल्ड मैन, क्या आपको ये पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ? इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि तो विक्टर भी यहाँ पर आ चुका है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर इतना लेट क्यों आ रहे हो? तभी विक्टर काफी गुस्से में यहाँ पर आते हुए उनसे ये पूछता है कि ओल्ड मैन, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अच्छे तरीके से बताएं। आखिर हमारे विस्काउंटी के अंदर क्या हुआ है और मेरे घर वालों के साथ किसने क्या किया है? इस पर ये दामिन को गुस्से में देखकर ये कहता है कि आपके गुस्से को देखकर ऐसा लगता है कि यंग मास्टर आपको कुछ भी पता नहीं है। जो विस्काउंट हाक्सन के जितने भी घर वाले और काम वाले लोग थे वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से चले चुके हैं, क्योंकि उन्हें काउंटी के अंदर प्रमोट कर दिया गया है। ये सुनकर दामिन और विक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी ये ओल्ड मैन उन्हें एक मैप देते हुए ये कहता है कि आप इसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर गए हुए हैं। वहीं पर ये सुनते के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें नए हाक्सन काउंटी का सीन दिखाया जाता है जो कि पुराने वाले से काफी ज्यादा आलीशान था। जहां पर दामिन पहुंच चुका था, वहीं पर उसे देखकर उसकी सिस्टर फौरन से उसके पास जाकर गले लगाते हुए ये कहती है कि भाई तुम्हारा वेलकम। इस पर दामिन ये पूछता है कि सिस्टर आखिर तुम्हारा हाल चाल कैसा है? वहीं पर पीछे की तरफ से एबल ये कहता है कि ह्यूंगनिम, आपको इतना हेल्दी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं पर दामिन की मदर भी ये कहती है कि
तुमने हमें बिना बताए मौत के दांतों पर चले गए थे। तुम तो सच में काफी ज्यादा बदमाशी करते हो। वहीं पर एबल की वाइफ ये कहती है कि ब्रदर इन लॉ, वेलकम बैक। आपके लिए हमने आपका कमरा तैयार कर रखा है। इस पर दामिन ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा इतने टाइम तक दूर रहने के लिए। तभी वो हैरान होते हुए ये कहता है कि लेकिन आखिर ये सारी चीजें क्या चल रही हैं। इस पर एबल ये कहता है कि क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है, ये सारी चीजें आपका शुक्रिया अदा की वजह से हो रहा है। ये सुनकर दामिन हैरान हो जाता है। एबल ये बताता है कि हमें ये सुनने को मिला था कि आपने एम्पायर हेलियोस के टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था और जीत हासिल करते हुए आपने काफी सारे अचीवमेंट को हासिल किया था, जिसकी वजह से एम्परर ने पर्सनली हमारे एप्पल किंगडम के किंग को इसके बारे में न्यूज भेजा। और ये न्यूज सुनकर जो हमारे एप्पल किंगडम के किंग थे, उन्होंने अपने नाइट लॉर्ड लायन ब्लूम को हमारे रैंक को प्रमोट करने का मैसेज भेजा और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भेजा। और हमें ये भी बताया कि हमें न्यू काउंटी स्टेट के अंदर जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली दफा है कि उनके किंगडम का एक नाइट हेलियोस टूर्नामेंट के अंदर जीता है। वहीं पर दामिन की सिस्टर ये कहती है कि और जो नाइट मैसेज देने के लिए आया हुआ था वो तो काफी ज्यादा डिग्निफाइड था। वहीं पर ये सुनकर दामिन ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फादर कहाँ पर है। इस पर उसकी सिस्टर ये बताती है कि उन्होंने ये कहा था कि वो कुछ लाने जा रहे हैं। उसकी ये कहते के साथ ही काफी गुस्से में दामिन के फादर एक छड़ी लिए हुए पीछे से दामिन को आवाज लगाते हैं और वो काफी क्रीपी तरीके से ये कहते हैं कि दामिन। वहीं पर ये सुनकर दामिन काफी घबरा जाता है और वो पीछे मुड़ते हुए ये कहता है कि फादर आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। उसके फादर गुस्सा करते हुए ये कहते हैं कि तुम छोटे कमीने कहीं के। और वो ये कहकर अपने प्यार वाले स्टिक को सामने बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि तुम तो मौत के कुएं पर चले गए थे बिना कुछ कहे हुए और तुम 4 महीनों के बाद वापस आ रहे हो। लेकिन तभी अचानक से वो प्यार वाली छड़ी को फेंकते हुए दामिन को गले लगाते हुए ये कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ चुके हो। क्या तुम्हें यह पता है कि मैं इसकी वजह से कितना परेशान था। तुम सबसे पहले चर्च के साथ एक हाई क्लास के सब्जुकेशन मिशन पर गए थे, उसके बाद तुम हेलियोस टूर्नामेंट के हाई क्लास वाले मैचेस पर गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर इन सभी चीजों का क्या महत्व होता। तुमसे ज्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है। वहीं पर ये सुनकर दामिन को काफी अच्छा लगता है। उसके फादर उससे आगे ये कहते हैं कि तो आज से और अब से अपना ध्यान रखना और इस फैमिली के साथ रखना। ये सुनकर दामिन इमोशनल होते हुए इसके लिए मान जाता है। वो अपने मन के लिए कहता है कि क्या रिग्रेस करने के बाद मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। पास्ट लाइफ के अंदर मेरी वजह से जो ये फैमिली थी वो पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी और जिन फैमिली मेंबर्स को मैंने अपने हाथों से मारा था वो इस हाउस होल्ड के अंदर स्माइल कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहीं पर मैं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर दामिन की सिस्टर की शादी रखी जाती है, जहां पर जो उसके फादर थे वो रोते हुए दामिन की सिस्टर को सामने मंच पर ले जा रहे थे जहां पर उसका होने वाला हस्बैंड इंतजार कर रहा था। और इस दौरान पादरी का काम काउंट कोपर हेड कर रहे थे। वहीं पर ये चीज देखकर दामिन इमोशनल होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि सिस्टर तुम हमेशा खुश रहना क्योंकि तुमने मेरी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया था। तभी जो ड्यूक गोलियम थे वो इस शादी को संपन्न करते हुए ये कहते हैं कि और आखिर में जो ये शादीशुदा जोड़ा है उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है। वहीं पर वो इसी तरीके से रिचुअल्स को पूरा कर रहे थे। वहीं पर ये देखकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये स्पीच तो सच में काफी ज्यादा हैप्पी है। तभी साइड से एक मिस्टीरियस बंदा टेलीपैथी के थ्रू दामिन से ये कहता है कि जो ये ब्राइड है और जो ये ग्रूम है वो तो साथ में काफी सुंदर लग रहे हैं। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो दामिन हाक्सिन? वहीं पर ये सुनकर दामिन सीधा उस मिस्टीरियस बंदे की तरफ घूर कर देखता है। वहीं पर ये देखकर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि तुम्हारी सेंसेस तुम सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी टेलीपैथी से आवाज को सुनकर फौरन मुझे पिन पॉइंट कर लोगे। दामिन गुस्से में ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो? मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि तुम इसे रोको, मैं तो फाइट करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। लेकिन दामिन गुस्से में ये कहता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है? ये
मिस्टीरियस बंदा स्माइल करते हुए ये कहता है कि मेरे मास्टर ने, जो कि पेंडामोनियम के ग्रेट एविल्स में से एक है, द वेपन मास्टर, जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं पर वेपन मास्टर के बारे में सुनकर दामिन हैरान हो जाता है और वो सीरियस होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो फाइनली उसने मेरा पता लगा लिया है, जो ये कमीने डार्क मेजेस हैं, क्या वो मुझे आराम भी करने नहीं दे सकते हैं। वो आगे ये पूछता है कि आखिर क्यों। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि जब तुम एम्पायर के अंदर सिल्वा के साथ फाइट कर रहे थे, तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर उसे काफी अच्छा लगा, इसलिए जो मेरे मास्टर हैं वो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इस पर दामिन ये पूछता है कि क्या मेरे पास कोई चॉइस है। मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि नहीं, अगर तुम इस प्यारे शादी को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस पर दामिन ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन शादी के खत्म होने तक इंतजार करो, क्योंकि मैं अपने इस सिस्टर के इतने बड़े दिन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि ठीक है, मैं तो इतना हल्का फुल्का तुम्हारे लिए एहसान तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी ट्रिक्स को खेलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे फैमिली को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे हाथ पैर काट कर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो यहाँ पर से डिसअपियर होते हुए ये कहता है कि मैं इस स्टेट के माउंटेन के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं पर ये देखकर दामिन काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन के पीछे वाले सीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मिस्टीरियस बंदा एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने नाइफ की तरफ देख रहा था। तभी उसका नाइफ ये कहता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा घमंडी बच्चा था। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि वो एक हाई क्लास के होने के बावजूद भी इतना हिम्मत दिखा रहा था कि वो मुझसे नहीं डर रहा था। इस पर उसका स्वर्ड ये कहता है कि क्या तुम थोड़े दिनों पहले हाई क्लास पर नहीं थे। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा अपने नाइफ को उछालते हुए ये कहता है कि हाँ, मैं पहले हाई क्लास का था, लेकिन अब मैं मास्टर क्लास का बन चुका हूँ और हाई क्लास और मास्टर क्लास के बीच जमीन और आसमान का फर्क होता है। नाइफ ये कहता है कि लेकिन मुझे सुनने में आया था कि वो तुम्हारे सीनियर डिसाइबल सिल्वा से भी फाइट करके सरवाइव कर चुका था। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लकीली वहां पर विक्टर नाम का एक डार्क मेज आ गया था। इस पर उसका नाइफ ये कहता है कि अगर वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो क्या तुम उससे खत्म कर दोगे। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी सीनियर डिसाइबल के पास तुम जैसी स्वर्ड मेरे पास नहीं थी। तुम एक ऐसा डेमन स्वर्ड हो जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी भी जिंदा इंसान को अगर मैं स्टेब करता हूँ तो वो उसके पूरे शरीर को पैरालाइज कर सकता है। इस पर ये डीमन नाइफ खुश होते हुए ये कहता है कि हाँ, ये बात सच है, यहाँ तक कि ड्रैगन भी मेरे सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो साइड पर देखते हुए ये कहता है कि दामिन हाक्सन, क्या तुम यहाँ पर आ चुके हो? तुम तो काफी ज्यादा ओबीडियंट हो। लेकिन वो ध्यान से सामने की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दामियन नहीं होता है, बल्कि वो दामियन का बनाया हुआ पर्सनल नाइट होता है सिल्वा, जो कि अब डोमिनिका बन चुका होता है। वहीं पर उसे देखकर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि आखिर तुम हो क्या, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, अलविदा।